नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम राजभर और मैं आप लोगों को इसकी पिछली वीडियो में महाद्वीप पढ़ा रहा था, जिसमें से मैंने आप लोगों को महाद्वीप के बारे में कुछ बताया था। जैसे मैं बताया था कि महाद्वीप का निर्माण कैसे होता है और महाद्वीप किसे कहते हैं, ठीक है। और उसमें से मैंने आपको ये भी बताया था कि महाद्वीप को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में आएंगे और कौन कौन से महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे, ठीक है। तो मतलब महाद्वीप का जो इंट्रोडक्शन है पूरा, इसके हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को अच्छे से दे दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जानेंगे तो इसमें से क्या है कि इस महाद्वीप पे जितने भी पर्वत हैं उन पर्वतों के बारे में जानेंगे, कौन सी नदियां हैं, कौन सी झील हैं और यहाँ पे कौन कौन से जानवर रहते हैं और यहाँ पर कौन सी घास की मैदान पाई जाती है। इन सारी जानकारियों को हम लोग प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्या है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो दोस्तों आप लोग इसका ले सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, ठीक है, जो कि आप लोगों को याद करने में और आसानी पड़ेगी अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो, ठीक है। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे आप लोगों की ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मतलब कि ये हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक नक्शा है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हमारा नक्शा है। इसको मैंने जो 4 दिशाएं हैं इसको मैंने आप लोगों को बांट दिया। पहले इस दिशाओं को जान लेते हैं, फिर इसके बारे में आगे से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है पूर्वी, वहाँ पर क्या है पश्चिमी, यहाँ पे उत्तरी और यहाँ पर क्या है दक्षिणी है, ठीक है। दोस्तों हमने तो बांट दिया इनको 4 दिशाओं में इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, ठीक है। इसको बांटने के बाद अब इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। इसको एकदम डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि मतलब कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। तो इस महाद्वीप में पहले जानना होगा हम लोगों को कितने देश हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल हमारे 22 देश हैं, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हमारे कितने देश हैं, तो हमारे 22 देश हैं। और दूसरी बात इसमें क्या है, इसको देख लेते हैं। दूसरी बात क्या है कि इधर जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर पश्चिमी भाग के ऊपरी हिस्सा में, ठीक ना, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का जो ऊपरी भाग है यहाँ पर कौन सा महासागर पाया जाता है, हिंद महासागर पाया जाता है, ठीक ना। कौन सा महासागर पाया जाता है, तो हिंद महासागर पाया जाता है। और इसके पूर्वी भाग में कौन सा महासागर पाया जाता है दोस्तों, तो प्रशांत महासागर पाया जाता है, ठीक ना। ये कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है। और यही प्रशांत महासागर मुड़ कर इधर आ गया तो यहाँ पर भी प्रशांत ही महासागर होगा, ठीक ना दोस्तों। अब इसमें हम लोग ये देख लेते हैं, यहाँ से चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर से हम बता रहे हैं आप लोगों को, इधर से, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। तो हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है महाद्वीप क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा महाद्वीप है और 7वां महाद्वीप है, ठीक ना। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा महाद्वीप है, ठीक ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां महाद्वीप है और क्या है, और यह सबसे छोटा महाद्वीप है। पूछा जाएगा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो हम लोग बताएंगे कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग मतलब इसको भी जान गए हैं, ठीक ना, कि मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश हैं और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चौथे नंबर पर आता है और मतलब इसकी जनसंख्या क्या है, तो जनसंख्या के मामले में यह 6ठा महाद्वीप है, ठीक ना। जनसंख्या के मामले में यह 6वां महाद्वीप है। और इसमें से बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे में कि यहाँ पे अब इसमें जो है इस महाद्वीप को 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से भागों में बांटा है दोस्तों, तो यह क्या है, हमारा पश्चिमी इलाका है, जो ये वाला इलाका है सब ना, यह पश्चिमी इलाका है और यह सब क्या है पूर्वी इलाका है, ठीक ना दोस्तों। तो ये हमारा पश्चिमी इलाका है, तो यहाँ पे वर्षा नहीं होती, यानी यहाँ पे क्या है कि बारिश नहीं हो पाती है। तो जब बारिश नहीं होगी भाई तो वहाँ पे मरुस्थल होगा, ठीक ना। तो जो ये पश्चिमी वाला भाग है यहाँ पर अधिक मात्रा में मरुस्थल पाए जाते हैं, ठीक ना। जो पश्चिमी भाग है यहाँ पे अधिक मात्रा में मरुस्थल पाए जाते हैं। और जो ये हमारा पूर्वी इलाका है, मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वर्षा होती है, तो वर्षा होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे मनुष्य जीवन जाति के लिए यहाँ पर बसे हैं, ठीक ना। तो दूसरी बात हम ये आती है दोस्तों इसमें कि
इतना यहाँ पे वर्षा होती है और यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, ऐसा क्यों होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, पर्वत पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन से पर्वत हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और ब्लू माउंटेन है, ठीक ना। तो यहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं। जैसे में कि यहाँ पर जब समुद्री इलाकों से जब हवाएं चलती हैं तो इन पर्वतों से टकराती हैं, जब इन पर्वतों से टकराएंगी वह पौने तो वापस लड़के यहीं पे बारिश करा देती हैं और यहाँ तक पूरे पहुँच ही नहीं पाती हैं। जब यहाँ पे वह पहुँच नहीं पाएंगी तो यहाँ पे बारिश नहीं हो पाएगी, ठीक ना दोस्तों। इसलिए इस वाले क्षेत्र में क्या पाया जाता है, हमारा मरुस्थल पाया जाता है। तो हम लोग उन मरुस्थलों को थोड़ा जान लेते हैं कि कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, एक मरुस्थल है जिसका नाम है सैंडी, ठीक ना दोस्तों। एक मरुस्थल है जिसका नाम है सैंडी और यहाँ पर दूसरा मरुस्थल क्या है, दूसरा मरुस्थल है गिब्सन, ठीक है। दूसरा मरुस्थल क्या है, गिब्सन मरुस्थल है। और इसमें हम बात कर लेते हैं तीसरा मरुस्थल के बारे में। तो हमारा तीसरा मरुस्थल क्या है दोस्तों, इसमें विक्टोरिया मरुस्थल, ठीक ना। तो हमारे ऑस्ट्रेलिया में 3 बड़े बड़े मरुस्थल पाए जाते हैं और मैंने आपको बताया कि एक है आपका सैंडी मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल और एक है विक्टोरिया मरुस्थल, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि याद नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको याद कराने के लिए एक बहुत बेहतरीन ट्रिक लाया है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कौन सा ट्रिक है, 7 GB, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैं पहले कहते थे एयरटेल में 2 GB 4 GB आता था ना, ऐसे जैसे 4 GB का मतलब सिम आती थी, मतलब चिप आती थी, ठीक ना। तो मतलब कि यही हो गया। तो अब उसी के माध्यम से हम लोग याद करेंगे आप 7 GB। 7 GB क्या होता है, तो इसको याद करेंगे। 7 हो जाएगा सैंडी, 7 से क्या हो जाएगा हमारा सैंडी हो जाएगा। और यहाँ पे जी से क्या हो जाएगा, गिब्सन हो जाएगा दोस्तों। और जी से हमारा क्या हो जाएगा, गिब्सन हो जाएगा। और बी से हमारा क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा हमारा विक्टोरिया, ठीक ना। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी इलाके में कौन से कितने मरुस्थल पाए जाते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि 3 मरुस्थल पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, सैंडी पाया जाता है और गिब्सन पाया जाता है और विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है, ठीक ना। जो कि बहुत बड़े बड़े ही होते हैं सब, ठीक ना दोस्तों। अब हम इसके थोड़ा सा आगे की बात कर लेते हैं। तो हम जब इसके आगे की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आता है एक हमारा झील, ठीक ना, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है। और इस झील का नाम क्या है, इसको देख लेते हैं। तो इस झील का नाम है दोस्तों आयरे झील, ठीक ना। इस झील का नाम क्या है, आयरे झील नाम है इसका। ये भी पूछा जाएगा आप लोगों को इस परीक्षा में कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सी झील पाई जाती है, तो आप लोग क्या बताएंगे, आयरे झील पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक ना, तो इसमें खनिज भी पाए जाते हैं, ठीक ना। बहुत महत्वपूर्ण खनिज भी पाए जाते हैं, लौह अयस्क भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम आपको इसमें बता दें सबसे महत्वपूर्ण खनिज क्या है हमारा, एक सोना है, ठीक ना। जो सोना है वह सोना सबसे ज़्यादा यहीं पर पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे। तो उसकी जो खान है, उस खान का नाम हमको जानना पड़ेगा दोस्तों। तो उस खान का क्या नाम है, कालगुरली, ठीक है। एक खान का नाम क्या है, कालगुरली। और दूसरे खान का क्या नाम है, कुलगार्डी, ठीक ना। कालगुरली और कुलगार्डी सोने की प्रमुख खान है, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया की। हालांकि यह दोनों बहुत ही प्रमुख खान है, ठीक है। कौन कौन सी है दोस्तों, तो कालगुरली है और कुलगार्डी है, जो कि सोने की महत्वपूर्ण खान है, ठीक ना। अब हम इसके आगे की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब इसमें हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। तो वहाँ पर घास फूस पाया जाता होगा ना, जैसे घास पाया जाता है ना, जैसे हम लोगों के इलाके में जो गंगा तराई का जो भाग है वहाँ पर घास पाई जाती हैं। तो इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे भी घास पाई जाती है, ठीक ना। तो उस घास का नाम क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान होते हैं ना दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाउन्स बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, टाउन्स। अगर कोनो भी पूछेगा आदमी ना कि ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या बोलते हैं, तो हम लोग बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को टाउन्स बोला जाता है, ठीक है। और इसमें दूसरी बात क्या आती है दोस्तों, जब घास के मैदान पाया जाता है तो घास को कौन खाएगा, बकरियां और भेड़ खाएंगी ना। तो गाय पशु वहाँ तो वह होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम बता दें, नहीं सॉरी, सबसे ज़्यादा जो गाय हैं, ठीक ना, वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद करिएगा
कि सबसे ज़्यादा जो गाय हैं वो कहाँ पर मतलब कि उनको पालन किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा गाय ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, ठीक ना। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में जो ठंडा जगह है वहाँ पर जो गाय रहती हैं वो पर जीवन जीने के लिए वहाँ पर अति अच्छा रहता है उन लोगों को, और वो लोग अधिक मात्रा में दूध देती हैं, ठीक ना। जो गाय रहती हैं ऑस्ट्रेलिया की सबसे अधिक मात्रा में दूध देती हैं। और हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सी भेड़ पाई जाती है, तो भेड़ कौन सी पाई जाती है, तो कौन सी है, सर्वाधिक मेरिनो भेड़ पाई जाती है यहाँ पे, ठीक ना दोस्तों। जो ऑस्ट्रेलिया है ना वहाँ पे कौन सी भेड़ पाई जाती है, मेरिनो नामक भेड़ पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कौन सी भेड़ पाई जाती है, मेरिनो नामक भेड़ पाई जाती है। और हम लोग बात कर लेते हैं इसके आगे की, तो दोस्तों यहाँ पर दिया एक पश्चिमी इलाका, ठीक ना। पश्चिमी आपको दिखाई दे रहा है ना, तो जो पश्चिमी इलाका है ऑस्ट्रेलिया का, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो पश्चिमी इलाका में दोस्तों कौन सी जो पवन हवाएं चलती हैं, तो उस हवाओं का क्या नाम है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ना। जो पश्चिमी इलाका है ऑस्ट्रेलिया का, तो उसमें कौन सी मतलब हवा है, तो उस हवा का नाम हम लोगों को बताना पड़ेगा। तो उस हवा का नाम क्या है दोस्तों, मैं बताऊं आप लोगों को, उसका नाम है विली विली। उसका नाम क्या है, विली विली। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, विली विली उसका नाम है, जो कि पश्चिमी इलाके में जो पवनें चलती हैं उसका क्या नाम है, विली विली है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हम आप लोगों को अच्छी वीडियो इसी तरह बना कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे, यही आप लोगों से उम्मीद है। और हम लोग अब आगे की बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग आगे थोड़ा चलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है, प्रशांत महासागर, ठीक ना, यही प्रशांत महासागर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि प्रशांत महासागर का चौराहा कौन सा है ना। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, हवाई द्वीप, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं था ना, यहाँ पर थोड़ा कम जगह था, नहीं तो मैं आप लोगों को यहाँ पर हवाई द्वीप पाया जाता है बीच में, मैं आप लोगों को बना के दिखा देता दोस्तों, ठीक है। लेकिन जगह नहीं होने के कारण मैं उसका केवल नाम लिख दिया हूँ। अगर आप लोग मैप खोलेंगे ना तो उसमें हवाई द्वीप दिखाई देगा इसी साइड में, ठीक है। इसी साइड में आप लोगों को हवाई द्वीप दिखाई देगा। और आप लोग इसको याद रखिए कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, आप लोग किसी से पूछेंगे तो कोई बता नहीं पाएगा जल्दी, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं, हवाई द्वीप को कहते हैं, ठीक है। और हम लोग बात कर लेते हैं इसकी, यहाँ पे दक्षिणी में, तो यहाँ पर एक नीचवा खाड़ी है, ठीक ना। यहाँ पर खाड़ी है, उसका क्या नाम है, भूगोल की खाड़ी। फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री की खाड़ी नहीं है दोस्तों, किसकी खाड़ी है, भूगोल की खाड़ी, जो कि आप लोगों को याद करने में बहुत आसानी होगी, ठीक ना। तो यहाँ पर नीचे कौन सी खाड़ी है, भूगोल की खाड़ी है। और ये तो मार्कर भी नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर लेकर आ रहे हैं अभी हम। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो दक्षिणी इलाका है, जो ऑस्ट्रेलिया का निचवा वाला भाग है ना, यहाँ पर कौन सी खाड़ी पाई जाती है, भूगोल की खाड़ी पाई जाती है। या आप लोग इसको जल्दी से हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है, जो कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। इसमें जो एग्ज़ाम में फंसते हैं मैंने वही क्वेश्चन लाया हूँ यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं, हम लोग तो इतना भाग पढ़ लिया जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दोस्तों। हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पूर्वी इलाका है ना, पूर्वी इलाका को अच्छे से हम लोग हालांकि पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पश्चिमी इलाके, नहीं सॉरी, पश्चिमी इलाके तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी इलाके को, ठीक है। तो पूर्वी इलाका में क्या है हमारा, तो दोस्तों मैं ये जो रेखा खींचा हूँ ना, ये रेखा नहीं, ये पर्वत श्रृंखला है, ठीक ना। ये पर्वत श्रृंखला है, आप लोग इसको पर्वत श्रृंखला मानिएगा, जो कि जब यहाँ से जब इस सागर में से जब हवाएं चलती हैं वर्षा होने के लिए, तो यही जो पर्वत है ना यहाँ पे, यही उन लोगों को रोक लेता है। जब यहीं पर उन लोगों को रोक लेता है हवाओं को, तो बादल बन के बारिश इसी इलाके में हो जाती है, पूर्वी इलाके में। और पश्चिमी इलाके में पानी तो पहुँच ही नहीं पाता है। जब पानी नहीं पहुँच पाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, अधिक मात्रा में मरुस्थल होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। और दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, जब मरुस्थल की बात आती है
तो मरुस्थल में मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि मरुस्थली पौधा कौन सा होता है, मरुस्थल में पौधे कैसे होते हैं। तो मरुस्थल में जहाँ पर पानी नहीं मिलता वहाँ पर पौधे क्या होते हैं, कटीलेदार होते हैं ना। जहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है वहाँ पर पौधे क्या होते हैं, कटीलेदार होते हैं। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे में नागफनी, आप लोगों ने नागफनी का पौधा देखा होगा जिसमें से अधिक मात्रा में कांटा रहते हैं, ठीक ना। तो वो अधिक मात्रा में मरुस्थल में ही पाया जाता है, ठीक ना। और हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक जीव है जिसका बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका नाम है कंगारू, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख चिन्ह क्या है, कंगारू है, ठीक ना। और दूसरी बात हम लोग क्या कर देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को हम लोग प्यासी भूमि की देश भी कहते हैं, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश, जानते हैं आप लोग? जान ही रहे हैं कि भाई इधर सब पूरा सूखा इलाका है, यहाँ पर अनेक इतना बड़ बड़ मरुस्थल है, तो यहाँ पर पानी की मात्रा कम है, इसलिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कह देते हैं, ठीक है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा इसके पूर्वी इलाके में, थोड़ा इसको भी जानना पड़ेगा हम लोगों को ना कि पूर्वी इलाका में कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों ये जो पूर्वी इलाका है यहीं पे वर्षा होती है, तो इन पर्वतों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो एक पर्वत है यहाँ पर जिसका नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। एक पर्वत है यहाँ पर जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो है त्रिभुज का मतलब है, इसको आप लोग पर्वत समझिएगा, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नाम का पर्वत पाया जाता है, और इन्हीं पर्वतों से कौन सी दो नदियाँ निकलती हैं, इन्हीं पर्वतों से कौ नदियाँ निकलती हैं दोस्तों, तो दो नदी निकलती हैं यहीं से, जिसका नाम क्या है, एक का नाम है डार्लिंग, ठीक ना, एक का नाम है डार्लिंग और दूसरा का क्या नाम है, मर्रे, ठीक ना। तो अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख दो नदियों का नाम बताइए, तो आप लोग उसको आसानी से बता सकते हैं दोस्तों कि एक का नाम है डार्लिंग नदी और एक का नाम है मर्रे नदी, ठीक ना। अब हम लोग तो नदियों के बारे में, जो ये नदियाँ हैं दोस्तों, तो इन नदियों के बारे में तो हम लोग जान गए कि ऑस्ट्रेलिया में एक डार्लिंग नदी बहती है और एक मर्रे नदी बहती है, और यह किस पर्वत से निकलती हैं, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नामक पर्वत से यह दोनों नदियाँ हालांकि निकलती हैं, ठीक ना। और हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कि जब यह दोनों नदियाँ निकलती हैं तो कहीं पे जाके तो गिरती होंगी ना, तो यह नदियाँ दोनों कहाँ पे जाके गिरती हैं दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं इसकी पेंसर की खाड़ी में, ठीक ना। नीचे क्या है, पेंसर की खाड़ी है, तो यह दोनों नदियाँ कहाँ पे जाके गिर जाती हैं, पेंसर की खाड़ी में जाकर यह दोनों नदियाँ दोस्तों गिर जाती हैं, ठीक ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी, यहाँ पर जो थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पर कौन सा पर्वत पाया जाता है, तो यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है, और ठीक है मैं उसका नाम बता रहा हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है ब्लू माउंटेन, ठीक है, जिसका नाम है ब्लू माउंटेन। मैंने आप लोगों को ये भी दिखा दिया कि ब्लू माउंटेन पाया जाता है, ठीक ना दोस्तों। तो हम लोगों ने, और इसमें क्या है एक कि यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, यहाँ पर एक को ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। एक क्वेश्चन आप लोगों से अगर पूछ दिया परीक्षा में कि वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे उसको, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो लगभग अब हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में थोड़ा अधिक ही जान गए, ठीक है, जो कि जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसते हैं मैंने सबको बता ही दिया आप लोगों को। लेकिन आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी कोई राजधानी होगी ना, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों, कैनबरा है, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कहाँ पे है, कैनबरा में है। और अब हम लोगों ने कैनबरा को आप लोग याद रखिएगा, हालांकि विशेष रूप से कि जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अब लगभग हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो जान ही गया कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी बहती है, कौन से पर्वत है, कौन सी झील है, यहाँ पे कौन सी हवाएं चलती है, और यहाँ पे कौन से घास के मैदान हैं, यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में गाय पाया जाता है, यहाँ पर कौन सी भेड़ पाई जाती हैं, सारी जानकारियाँ हम लोगों ने पा गया। और यहाँ पर कौन से मरुस्थल हैं सब जान गया, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब इसमें से एक और बात है जो कि इसकी साइड का है, ठीक ना। इसके साइडिया में कौन सा देश है जिसका नाम है न्यूजीलैंड, जिसका नाम क्या है, न्यूजीलैंड। तो अब हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पूरा अच्छे से पढ़ ही लिया, और अब हम लोग बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, न्यूजीलैंड है, यहाँ पर क्या है, न्यूजीलैंड है, ठीक ना। तो न्यूजीलैंड को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया, ठीक ना।
तो न्यूजीलैंड को दो भागों में बांटा गया, एक उत्तरी न्यूजीलैंड जो क्या ऊपर दिखाई दे रहा है, यह उत्तरी न्यूजीलैंड है, और जो नीचे है यह क्या है, दक्षिणी न्यूजीलैंड है, ठीक ना। आप लोगों ने बहुत से देखा होगा कि कभी कभी देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में क्रिकेट होते रहते हैं बीच बीच में, जो कि आप लोग इसको जानते हैं। और इसमें मैंने क्या बताया है कि यह दक्षिणी न्यूजीलैंड है और यह क्या है, उत्तरी न्यूजीलैंड है, ठीक ना। तो आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछ लेगा दोस्तों कि जो अच्छा बताइए कि न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पर है, ठीक ना। तो आप लोग तो बता देंगे कि न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पर है, वेलिंगटन है, ठीक ना। आप लोग बता देंगे फटाक से कि नहीं न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, वेलिंगटन है। पर यदि क्वेश्चन परीक्षा में इस प्रकार पूछेगा दोस्तों कि जो न्यूजीलैंड है वह जो न्यूजीलैंड की राजधानी है वह उत्तरी न्यूजीलैंड में पाई जाती है कि दक्षिणी न्यूजीलैंड में पाई जाती है, तो आप लोग भौचक्का हो जाएंगे कि अरे ये तो कोई बताइए नहीं किया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो यह न्यूजीलैंड है तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों, वेलिंगटन है, ठीक ना। जो यह न्यूजीलैंड है इसकी राजधानी कहाँ है, वेलिंगटन है। और बात कर लेते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ है, तो उत्तरी न्यूजीलैंड में है इसकी राजधानी, ठीक ना। जो यह वेलिंगटन है ना यह उत्तरी न्यूजीलैंड में पड़ता है, ठीक ना। यह जो वेलिंगटन है यह उत्तरी न्यूजीलैंड में पड़ता है। और दूसरी बात है यहाँ पर देखिए कुछ स्पेस खाली है, ठीक ना दोस्तों, यहाँ पर कुछ स्पेस खाली है। तो यह स्पेस खाली है तो यहाँ पर मतलब जो खाली है तो यह एक जल संधि है, ठीक ना। तो यह एक प्रकार की जल संधि है हमारी। तो और इस बात कर लेते हैं हम लोग कि इस जल संधि का क्या नाम है, ठीक ना। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कौन सी जल संधि जोड़ती है, यह क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में तो पूछेगा, पक्का पूछेगा। तो आप लोग क्या बताएंगे कि उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कौन सी संधि जोड़ती है, तो कुक जल संधि जोड़ती है दोस्तों। कौन सी जल संधि जोड़ती है, कुक जल संधि जोड़ती है। तो इसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा कि इस जल संधि को हम लोग कुक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को शायद यह भैया याद हो गया होगा, लेकिन एक क्वेश्चन और इसमें छिपा है। कौन सा यह क्वेश्चन छिपा है, जैसे मैं किया ऑस्ट्रेलिया है यह, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया और यह न्यूजीलैंड है, ठीक ना। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो है सागर है, मतलब कौन सा सागर मतलब इनको डिवाइड करता है। तो एग्जाम में पूछेगा आप लोगों से यही कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा सागर है, तो आप लोग क्या बताएंगे, तस्मान सागर बताएंगे दोस्तों। कौन सा सागर बताएंगे, तस्मान सागर इन लोगों को अलग करता है। या ऑस्ट्रेलिया है और यह न्यूजीलैंड है, तो इसके बीच में जो है गैप है, इसके बीच में गैप का क्या नाम है दोस्तों, तो तस्मान सागर है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में एकदम पूरा एकदम डिटेल से पढ़ ही लिया। अब इसमें आप लोग मतलब कमेंट करिएगा कि कहाँ नहीं समझ में आया है, तो दोबारा वीडियो देखिएगा, क्योंकि यह इतना बेहतरीन ढंग से बताया गया है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दोस्तों, ठीक है। ये आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। और आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को एकदम डिटेल से पढ़ा रहा हूँ और अच्छे से ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ। और इसमें से आप लोगों को मैंने पॉलिटिक्स भी पढ़ा रहा है, भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में मैं आप लोगों को 6 भाग पढ़ा दिया है। आप लोग वहाँ से, उसका भी लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।